My dear friends and students, welcome to Empowered Minds. Today, class with Olympiad chapter 3 fractions and decimals से हम क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 is what must be added to 2 upon 5 to give 3 upon 10. क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि हमें 2 upon 5 में क्या ऐड करना चाहिए कि हमें टू गिव मिल जाए 3 अपॉन 10. कोई भी नंबर 2 अपॉन 5 ऐड करके जो हमें 3 अपॉन 10 क्वेश्चन दे. तो हमें क्या ऐड करना चाहिए? लेफ्ट मान लेते हैं, हमें जो हमें ऐड करना है उसको हम मान लेते हैं, पुट कर देते हैं. लेट बी एडेड x. हम मान लेते कि हमें x ऐड करना चाहिए, तो मैं x ऐड कर देती हूँ इसमें. x प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू, हमें 2 अपॉन 5 में x ऐड करेंगे तो हमें क्या देता है ये फ्रैक्शन 3 अपॉन 10. अब इसको हम सॉल्व कर लें. x प्लस 5 टू जा डिवाइजर की क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे. 5 टू जा 10 प्लस 2 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 3 जा 30 प्लस 3 33 अपॉन 10. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. यहाँ x प्लस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 33 अपॉन 10 गिवन है. अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास x के साथ जो वैल्यू है वो प्लस में है, प्लस 12 अपॉन 5. तो ये प्लस वाला फ्रैक्शन जो है हम इक्वल टू की राइट साइड जब लेकर आएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा और इसको माइनस करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. निकाल लेते हैं. x is equal to 33 अपॉन 10 और 12 अपॉन 5 जब राइट साइड आया तो ये माइनस में हो गया, माइनस 12 अपॉन 5. अब 10 और 5 का हम यदि फ्रैक्शन को एलसीएम निकालते हैं तो 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास 10. चाहे आप निकाल कर देख लीजिए. 10 और 5 का हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 5 जा 10 5 एज इट इज 5 बन जाए तो एलसीएम इज हमारे पास आया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. एलसीएम 10 आया तो इट मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा 10 होगा. इस फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 आएगा. यहाँ 33 अपॉन 10 माइनस 12 अपॉन 5 है. 12 अपॉन 5 को 10 बनाएंगे. 5 वाला रूट तो हमारे पास है, इसको 10 बनाने के लिए हमें 5 को क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है 10, तो हमारे डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए. 10 आने के लिए हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे तो 10 ऑलरेडी है, यहाँ पे 10 आने के लिए 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10. 5 टू जा 10 और जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 टू जा 24. 33 अपॉन 10 माइनस 24 अपॉन 10. 33 माइनस 24 इज क्या होता है 9 अपॉन 10. 33 माइनस 24 इज 9.
9/10 हमारा कहाँ है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज which of the following fractions are in order from the least to greatest। हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में जो फ्रैक्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन हमारा लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की ओर है। इट मीन्स कौन सा फ्रैक्शन हमारा, ये कौन सा ऑप्शन हमारा छोटे से बड़े की तरफ है, कौन सा फ्रैक्शन छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी सभी में 1/2, 2/3 एंड 2/6 फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर हमें 2, 3 ये हमारे पास जो है फ्रैक्शन गिवन है अनलाइक फ्रैक्शन में। हमें सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा और लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फाइंड करना। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है 2, 3 एंड 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 2, 3 एंड 6 इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेकर हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2, 3 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 जा 2, 3 नहीं होगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 × 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम इज 6। इट मीन्स हमारे पास जो लाइक फ्रैक्शन हम बनाएंगे उसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा? 6 होगा। हमारा डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। 1/2, 2/3 एंड 2/6 इन तीनों फ्रैक्शंस में हमारा फ्रैक्शन, हमारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 में हम डिनोमिनेटर 6 लाने के लिए 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 1 में भी हम न्यूमरेटर में 1 से भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट वन इज 2/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 लाने के लिए हम 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हम न्यूमरेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 2/6। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 6 है, या तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 6 1 जा 6 एंड 2 1 जा 2 कर देते हैं, नहीं तो हम इसे सीधे ही रहने देते हैं 2/6। अब इसमें 3 हमारे पास 3/6, 4/6 एंड 2/6 फ्रैक्शन आ गया है। इन फ्रैक्शंस को हमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की ओर फाइंड करना है। जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन इन द सेंस ऑफ जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होता है तो उस केस में हमारा जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा। यहाँ पे इन तीनों फ्रैक्शंस में सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? 2/6 का। तो 2/6 आफ्टर देन 3/6 एंड 4/6। दैट इज, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/6। 3/6 का हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 एंड 4/6 को भी हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। हमारे पास फ्रैक्शन क्या आया? 2/6, 1/2 एंड 2/3, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में गिवन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।